जय हिंद। आज हम समझने वाले हैं हृदय के बारे में। देखिए, हृदय जिसे हम दिल भी कहते हैं, पर देखिए जो हृदय होता है ना, हृदय हृदय जब आप पढ़ेंगे तो आप इसे हृदय ही कहिए, वो दिल शब्द मत कहिए। क्योंकि जब दिल कहते हैं ना तो वो प्यार मोहब्बत की दुनिया में चला जाता है, और अभी आपकी पूरा ध्यान है पढ़ाई की ओर रहना चाहिए। तो देखिए, हृदय यानी कि हार्ट। चलिए अब इसको समझना शुरू करते हैं। देखिए, जो मानव हार्ट होता है उसका भार होता है 300 ग्राम का। कितना होता है? 300 ग्राम का। यानी कि जो हमारा हृदय होता है वो कितने ग्राम का है? 300 ग्राम का होता है। देखिए, इसका जो लोकेशन होता है ये बीचों बीच सीने के नहीं होता है, हल्का सा बाईं ओर होता है। ठीक है, इस हिस्से में जो हमारा हृदय है होता है। ठीक है, लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट। देखिए, जो हमारा हार्ट होता है ना, ये आपको मालूम है पंप करता है। पंप को हम बीट्स भी कह सकते हैं। ठीक है, तो जो हमारा हार्ट होता है वो 1 मिनट के अंदर 72 बार धड़कता है। कितनी बार? 72 बार। अभी जो मैंने स्लैश मारा है ना बीच में, इसका मतलब पर होता है, यानी कि हार्ट बीट पर मिनट। ठीक है, आपको ज़रा बता देते हैं, ये स्लैश का अर्थ है पर। जब आप नेट वगैरह भी चलाते होंगे तो वहाँ पे ऐसे रहता है MB और ऐसे यहाँ पे एक स्लैश फिर एस रहता है। उसका अर्थ होता है मेगाबाइट पर सेकेंड। क्या? मेगाबाइट पर सेकेंड। और वो निर्भर करता है आपके पास कैसा MB है। किसी किसी को 2 MB की स्पीड मिलती है, किसी को 10 MB तक भी कभी मिल जाती है। हालांकि 10 MB बहुत ज़्यादा हो गया, हम लोग का तो 2-3 MBPS की स्पीड में बहुत काम भर हो जाता है। देखिए, अब हर चीज़ का एक बायोलॉजिकल नेम होता है। तो हार्ट का बायोलॉजिकल नेम होता है कार्डियक। जब मैं आपको मसल समझा रहा था ना, तब भी मैंने आपको बताया था कि जो हार्ट के आसपास जो मसल होती है उसे कार्डियक मसल कहा जाता है, क्योंकि हार्ट को हम कार्डियक कहते हैं। ठीक है, अब जो हमारे दिल का मरीज होता है, हार्ट का मरीज, उसे कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं। यानी कि बायोलॉजिकल नेम ऑफ हार्ट इज कार्डियक एंड द सर्जन ऑफ हार्ट इज नोन एज कार्डियोलॉजिस्ट। नॉट ओनली सर्जन, एज वेल एज डॉक्टर ऑफ हार्ट इज नोन एज कार्डियोलॉजिस्ट। देखिए, अब कभी कभी होता है ओपन हार्ट सर्जरी, या फिर कुछ कुछ लोग का जो है दिल ही बेकार हो जाता है, मतलब दिल अब काम करने के लायक नहीं होता, या फिर दिल में कुछ फॉल्ट आ जाता है। तो क्या किया जाता है कि जो दिल की नसें होती है ना, उसे काट करके एक मशीन द्वारा जोड़ दिया जाता है, जिससे कि दिल कुछ देर के लिए स्टॉप हो जाता है, परंतु जो काम दिल कर रहा था ना वो मशीन करती है। यानी कि इंसान मरता भी नहीं है और उसका ऑपरेशन भी हो जाता है। तो इस प्रकार का ऑपरेशन पहली बार डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था। पर आश्चर्य की बात है कि उस समय तो यह मशीन ही नहीं थी जो हार्ट का काम खुद से कर सके। तो उन्होंने, देखिए, कोई भी बड़ा एक्सपेरिमेंट वगैरह होता है तो पहले वो जानवरों के ऊपर किया जाता है। तो डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने एक कुत्ते के अंदर एक मंकी का जो है हृदय लगा के देखा था, और वो जिंदा था। हालांकि एक हफ्ते बाद कुत्ता मर गया था, परंतु उन्होंने सक्सेसफुली उस मिशन को अंजाम दिया। यानी कि इसका सरल अर्थ यह है कि आप हार्ट चेंज कर सकते हैं। आजकल की दुनिया में तो थोड़ा इजी हो गया, पहले बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता था। ठीक है, तो जो हमारा हार्ट होता है ना, इसमें चेम्बर होते हैं। ठीक है, हर जीव के हार्ट के अंदर होते हैं चेम्बर। अब चेम्बर को आप 2 तरह से डिवाइड कर सकते हैं, एक ऊपर का चेम्बर और एक नीचे का चेम्बर, यानी कि अपर तथा लोअर चेम्बर। देखिए, जो अपर पार्ट ऑफ हार्ट होता है उसे हम कहते हैं अलिंद, यानी कि आर्ट्रियम कहते हैं। पर जो लोअर पार्ट ऑफ हार्ट होता है उसे हम निलय या वेंट्रिकल कहते हैं। ठीक है, समझ में आया? ऊपर का अलिंद यानी कि आर्ट्रियम, नीचे का वेंट्रिकल यानी कि निलय। एकदम समझ में आ गया ये? इसको याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। अब देखिए, जो
अलिंद यानी कि आर्ट्रियम होता है, ये मात्र ब्लड को रिसीव कर लेता है, जबकि ब्लड को वापस पंप करने का काम होता है निलय यानी कि वेंट्रिकल का। ठीक है। अब देखिए, पिछले साल एमपीएससी के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था कि हार्ट के चैम्बरों में से कौन से चैम्बर की जो मांसपेशियाँ होती है वह ज़्यादा कड़क होती है, मजबूत होती है। तो उसका आंसर है निचले यानी कि नीले या वेंट्रिकल की जो मसल होती है यह मजबूत होती है। क्यों मजबूत होती है? अब देखिए ये तो एक्चुअली इस पार्ट के बाद में बताना है आपको, पर मैं बता देता हूँ कि जो हमारी नॉर्मल हार्ट बीट होती है ना वो 120/80 होती है। मतलब जब हमारा ब्लड पंप करेगा तो वो ब्लड को कितने की स्पीड से पंप करेगा? 120 की, जबकि वापस कितने की स्पीड पे लेगा? 80 की। यानी कि अब अगर ये नीलय 120 पे पंप मारेगा तो इसको तगड़े पावर की ज़रूरत है, और तगड़ा पावर अगर लगाना है तो अगर पतली मसल रहेगी, वहाँ की मांसपेशियाँ अगर पतली रहेगी तब तो फट जाएगी, हमारे पूरे शरीर के अंदर ब्लड लीकेज हो जाएगा अंदर अंदर। इसीलिए जो है कि नीलय की मांसपेशी ज़्यादा मजबूत होती है, जबकि अलिंद की जो मांसपेशी होती है वो कमज़ोर होती है, क्योंकि इसको 80 की स्पीड पे वापस लेना है ब्लड को, यानी कि आराम से ले सकता है। इतना समझ में आ गया? अब देखिए, मानव शरीर में टोटल ब्लड होता है लगभग 5 लीटर तक, पर ये 5 लीटर एक्चुअल 5 लीटर नहीं है, ये एक एवरेज है। हर मानव के अंदर 5 लीटर एवरेज में पकड़ रहे हैं। जबकि अगर सिर्फ आप मेंस के अंदर देखिएगा, यानी कि पुरुष के अंदर देखिएगा, तो जो ब्लड होता है ये 6 लीटर होता है, और महिला के अंदर जो ब्लड होता है फीमेल, इनके अंदर 5.5 लीटर होता है। कितना? 5.5। आधा लीटर की कमी होती है। कुछ लोग जोक के अंदर कहते हैं आधा लीटर कम होता है ताकि इसका मतलब मेंस का खून खींच सके, वो अलग बात है। इसको मैं आपको कोई बाद में समझा दूंगा कि आधा लीटर क्यों कम होता है। ठीक है। अब जो हमारा हार्ट है उसकी कैपेसिटी तो 300 ग्राम की है, जबकि जो हमारा शरीर के अंदर टोटल ब्लड है, पहले मेंस का देख लेते हैं। पुरुष के अंदर तो 6 लीटर ब्लड है। अगर एक ही बार 6 लीटर ब्लड हार्ट के अंदर चला जाएगा तब तो हार्ट पूरा ब्लास्ट कर जाएगा, अंदर से पूरा लीकेज हो जाएगी, मुंह से भी फेंक देगा, क्या मालूम। अब क्या होगा? तो देखिए, एक बार में जो हमारा हार्ट पंप करता है तो उस समय वह सिर्फ 70 ग्राम ब्लड ही सिर्फ पंप करता है, और अगर ये 1 मिनट तक लगातार पंप करते रहेगा तो जो पूरा 6 लीटर है या 5.5 लीटर है ये आराम से निपटा देगा। ठीक है। एक बार में अगर 70 ग्राम उड़ाएगा और 72 बार धड़केगा। अब शायद से मैं आपको नहीं बता दिया हूँ, हमारा जो हार्ट होता है वो 1 मिनट के अंदर 72 बार धड़कता है, और अगर एक बार वो 70 ग्राम धड़केगा, 70 ग्राम मतलब फेंकेगा, तो 72 बार धड़कते धड़कते उसका 6 से या 5.5 लीटर जो ब्लड है आराम से कवर हो जाएगा। चलिए ठीक है। अब जो हमारा हार्ट होता है इसकी संरचना देखते हैं कैसी होती है। चलिए ठीक है। तो उम्मीद है कि जो बेसिक जानकारी मैंने आपको दी समझ में आपको आ गई होगी। अब देखिए, जो हमारे हार्ट है उसकी संरचना देखिए, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रहेगा। अगर आप सो के देख रहे हैं तो बैठ जाइए, क्योंकि इसको अगर आप आधी नींद में देखेंगे तो ये नहीं समझ में आने वाला ये वाला हिस्सा। इसको फुल कंसंट्रेशन के साथ देखिएगा। देखिए, जो ब्लड होता है ना वो हार्ट के अंदर एंट्री मारता है लेफ़्ट साइड से। कहाँ से? लेफ़्ट साइड से। ठीक है। तो कहाँ एंट्री मारा? वेना कावा में एंट्री किया। वेना कावा में एंट्री नहीं किया, उसने क्या किया? वेना कावा के रास्ते आया। वेना कावा को हम कहते हैं महाशिरा। क्या कहते हैं? महाशिरा। ये जो महाशिरा होता है ये हमारे पूरे शरीर का जो ब्लड होता है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है उसको वेना कावा जो है यानी कि महाशिरा वो लेके आता है और फेंक देता है हार्ट के अंदर। किसके अंदर? हार्ट के अंदर। ठीक है।
अब देखिए, जब वेना कावा से यहाँ पे ब्लड अंदर आता है तो इसके अंदर ऑक्सीजन की जगह कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो अब इसका शुद्धिकरण करना पड़ेगा। शुद्धिकरण का मतलब उसके अंदर ऑक्सीजन मिलाना पड़ेगा। अब ऑक्सीजन मिलाना है तो उसको फुसफुस यानी कि फेफड़ा, लंग्स के अंदर भेजना पड़ेगा। तो यहाँ से पूरे शरीर का ब्लड आया, यहाँ से भी आया और यहाँ से भी आया और यहाँ अंदर चला गया। अंदर जब गया तो कहाँ पहुँचा? आर्ट्रियम में पहुँचा। चलिए एक बार आपके अच्छा मतलब आप भूल ना जाएं इसलिए एक बार लिख देता हूँ, आर्ट्रियम और नीचे का भाग वो वेंट्रिकल। ये है लेफ्ट आर्ट्रियम और ये है राइट आर्ट्रियम। ये है लेफ्ट वेंट्रिकल और ये है राइट वेंट्रिकल। अब देखिए ऊपर और नीचे के अंदर कैसे, मतलब आर्ट्रियम और वेंट्रिकल के अंदर जो गैप है यानी कि जो डिवाइडेशन है वो कैसे होगा? ये जहाँ से ये वॉल लगा है यहाँ पे, इसके नीचे से आप जो है कि पार्टीशन कर सकते हैं। यानी कि ये जो हमने लाइन बनाई है तो ये डॉटेड लाइन टाइप की है। इसके जो नीचे का भाग है वो है वेंट्रिकल, जबकि जो ऊपर का भाग है वो है आर्ट्रियम। लेफ्ट आर्ट्रियम, राइट आर्ट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। ठीक है। आर्ट्रियम को क्या कहते हैं? निलय कहते हैं। अब देखिए जब वेना कावा से ब्लड आता है ना तो ये यहाँ पे आर्ट्रियम में आता है, उसके बाद वो वेंट्रिकल में जाता है। जब वो आर्ट्रियम में आता है तो वो एक वॉल्व से मिलता है। अब ये वॉल्व क्या है? वॉल्व उसे कहते हैं जो एक मांस की इस प्रकार की चीज़ होती है जो कि ब्लड को जिस रास्ते से वह आया है वो उस रास्ते वापस ना चला जाए, इसके लिए होता है। अब देखिए मानव गति करता है, हम लोग हिलते डुलते हैं, तो अब ब्लड यहाँ से आ रहा है। हाँ, अब जानवर हिल गया है यानी कि मानव हिल गया, तो यहाँ से अगर उछलेगा तो वापस चला जाएगा, तब तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए यहाँ पे एक वॉल्व होता है। इस वॉल्व को हम कहते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। क्या कहते हैं? ट्राइकस्पिड वॉल्व। हम आपको बता रहे हैं नींद में मत रहिए, जागो जागो जागो, क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है। अब देखिए यहाँ से जब ये आर्ट्रियम से नीचे गिरेगा तो पहुँचेगा वेंट्रिकल में। अब वेंट्रिकल का काम क्या है? पंप मारना। ठीक है। तो वेंट्रिकल पंप करेगा। ठीक है। और पंप करेगा तो यहाँ से ये इस नली से होते हुए चला जाएगा लंग्स के अंदर और लंग्स में जाके उसका शुद्धिकरण होगा। ठीक है। तो जब वेंट्रिकल पंप मारेगा तब जो हमारा ब्लड है वो किस नस से होकर के जाएगा? फुसफुस धमनी। किससे होकर के जाएगा? फुसफुस धमनी। क्योंकि ये जो ब्लड या फिर जो भी चीज़ है, जो नस है, ये हार्ट के अंदर से जा रही है, दिल के अंदर से जा रही है, इसलिए इसे धमनी कहा जाता है। और ये फुसफुस में जा रही है, लंग्स में जा रही है, इसलिए इसे फुसफुस धमनी कहते हैं। अब फुसफुस को आप पुल्मोनेरी भी कहते हैं और धमनी मतलब होता है आर्टेरी। आर्टेरी नहीं, आर्टेरी थोड़ा कठिन शब्द है कहना। तो वेंट्रिकल पंप मारता है, जो ब्लड होता है वो पुल्मोनरी आर्टेरी से होकर के चला जाता है लंग्स के अंदर। अब जब ये पुल्मोनरी आर्टेरी के अंदर जाएगा तो क्या पता यहाँ से वापस नीचे गिर जाए। अगर कूदेंगे तो जो ऊपर गया रहेगा लंग्स के अंदर वो वापस नीचे आ जाए, तब तो टेंशन हो जाएगा। अब क्या होगा? यहाँ पे भी एक वॉल लगा देते हैं। लगाते नहीं है, वो ईश्वर की देन है, ईश्वर लगाया रहता है। तो ये वाला वॉल होता है उसे हम क्या कहते हैं? यहाँ पे लिखे हैं पुल्मोनरी वॉल। क्या कहते हैं? पुल्मोनरी वॉल। ठीक है। भले ही आप हिंदी माध्यम के विद्यार्थी क्यों ना हो, परंतु अगर एग्जाम में ये सब आए तो आपको इंग्लिश में लिखना होता है। जो ऑप्शन आते हैं ना, मतलब ऑप्शन में टिक मारना होता है, उसके अंदर इंग्लिश के नाम लिखे होते हैं, हिंदी में नहीं लिखे होते। ज़्यादातर तो ऐसा ही होता है और बाकी आप जाने। अब देखिए
आप लेफ्ट हिस्सा देख लिए आर्ट्रियम और निलय, अब राइट हिस्सा देखते हैं। राइट हिस्से के अंदर कैसे ब्लड एंट्री मारेगा, अब समझिए। जो वेंट्रिकल ने मारा था पंप लंग्स की तरफ, जो खून ऑक्सीजनेटेड हो गया था, अब उसको वापस हार्ट के अंदर पंप के लिए आना होगा, तो वो कहाँ से आएगा, फुसफुस शिरा से आएगा। अब शिरा का अर्थ क्या होता है, कोई भी ऐसी नस जो हमारे शरीर के किसी ऑर्गन से होकर के हमारे दिल में जाए, उसे हम कहते हैं शिरा। क्योंकि ये जो नस है ये फुसफुस से होकर के आ रही है, इसलिए हम इसे कहते हैं फुसफुस शिरा। ठीक है, दो फुसफुस शिरे होते हैं, यानी कि दो नस से जो है खून आकर के गिर जाता है। किसके अंदर गिरता है, राइट आर्ट्रियम में गिरता है। ये क्या था, लेफ्ट आर्ट्रियम था, ये क्या है, राइट आर्ट्रियम है। समझ में आ रहा है ना। तो फुसफुस शिरा जो है खून को लाके यहाँ गिरा देता है। यहाँ पे भी एक वॉल पाया जाता है, क्योंकि ये है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अगर ये वापस लंग्स के अंदर चला जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा, इसलिए ये वापस ना चला जाए, इसलिए यहाँ पे भी एक वॉल होता है जिसे हम कहते हैं बाइकस्पिड वॉल। क्या कहते हैं, बाइकस्पिड वॉल। उसके बाद अब जो हमारा खून है राइट वेंट्रिकल में पहुँचता है। कहाँ पहुँचता है, राइट वेंट्रिकल के अंदर। अब जब राइट वेंट्रिकल के अंदर आएगा, अच्छा ये लाइन किसी प्रकार का डिवाइडेशन नहीं है, हाँ? ये जो वॉल है इसको दर्शाने के लिए हम यहाँ से एक लाइन मारे हैं जिसे एरोटिक वॉल है, कोई किसी प्रकार का ये डिवाइडेशन नहीं है, आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा। देखिए अब राइट वेंट्रिकल पंप मारेगा फिर से, अब कहाँ जाएगा, ये पूरी बॉडी के अंदर चला जाएगा। और पूरी बॉडी के अंदर कौन सी नस लेके जाएगी, एरोटा नाम की नस जो है ये लेके जाएगी। अब एरोटा कितने की स्पीड पे फेंकेगी ब्लड, 120 की स्पीड पे फेंकेगी। जबकि जो वेना कावा था ये कितने की स्पीड पे ब्लड को वापस आर्ट्रियम के अंदर डाला था, लेफ्ट आर्ट्रियम में 80 की स्पीड से। यानी कि जो हमारा ब्लड है उसकी स्पीड कितनी है, यानी कि जो हमारा हार्ट बीट है, बीपी है, बीपी सही शब्द है, ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर नॉर्मल कितना होता है, 120/80। एक नॉर्मल सी चीज़ रह गई थी इसके पहले जो हमने स्लाइड बनाई थी उसके अंदर कि जो हमारी हार्ट बीट होती है उसको चेक करने के लिए कौन सी मशीन होती है, तो आला द्वारा चेक किया जाता है। किससे, आला, इसे हम स्टेथोस्कोप भी कहते हैं। चलिए ठीक है, तो अब हमारा राइट वेंट्रिकल पंप मारेगा, पूरी बॉडी के अंदर अरोटा द्वारा खून पहुंच जाएगा। अब यहाँ पे जो वॉल था, ताकि ये जो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड अरोटा से हमारे पूरे शरीर में जा रहा था वो वापस ना गिर जाए, तो कौन सा वॉल था, एरोटिक वॉल था। अब ये लाइन को हम वापस बना देते हैं। अरे हाँ, एरोटिक वॉल। ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक तो था ये, अब बस थोड़ा सा ही बचा है, उसके बाद जो हमारा हार्ट टॉपिक था वो ख़त्म हो जाएगा। देखिए जो हमारा हार्ट होता है ना, उसकी जो बाहर की परत होती है उसे हम पेरिकार्डियम कहते हैं। क्या कहते हैं, पेरिकार्डियम। जबकि जो अंदर की परत होती है, ये क्या है, मांस है, जो अंदर की मांस है, इसे हम कहते हैं इंडोकार्डियम। इसका मतलब, इसका समझ रहे हैं ना आप, जो ऊपर है वह नीचे भी है। बाहर की परत पेरिकार्डियम, अंदर की परत इंडोकार्डियम, बीच की परत मायोकार्डियम। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अब देखिए यहाँ बीच में भी मांस भरी होती है, ताकि लेफ़्ट साइड और राइट साइड का जो आर्ट्रियम और वेंट्रिकल है वो अलग अलग रहे। तो अब क्या होगा, देखिए यहाँ पे मांस जो होती है, जो सेपरेशन करती है लेफ़्ट आर्ट्रियम और वेंट्रिकल और राइट आर्ट्रियम और वेंट्रिकल, उसे हम क्या कहते हैं, कार्डिया सेप्टम कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्डिया सेप्टम। तो कार्डिया सेप्टम क्या करती है, लेफ्ट आर्ट्रियम और वेंट्रिकल, राइट आर्ट्रियम और वेंट्रिकल को सेपरेशन करती है, अतः इसे कार्डियक सेप्टम कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्डियक सेप्टम। इसी के साथ जो हमारा हार्ट टॉपिक था वो ख़त्म होता है। जय हिंद।